श्रमिक भाइयों और बहनों, इस खंड में हम आपको अपने गांव में मिलने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। आप अपने गांव में रहते हुए काफी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने पंचायत सेवक तथा सचिव, ग्राम सेवक अथवा निकट के जन सेवा केंद्र यानी CSC से ज्यादा जानकारी तथा पंजीयन के लिए संपर्क कर सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अर्थात मनरेगा, इस योजना में जुड़कर आप कम से कम 100 दिन का रोजगार अपने गांव में ही पा सकते हैं। पंजीकृत होने पर अपना मनरेगा जॉब कार्ड अपने रोजगार सेवक से अवश्य ही प्राप्त करें। आयुष्मान भारत योजना के तहत आप अपने परिवार के लिए 5 लाख रुपए बीमा का लाभ उठाकर बीमारी में होने वाले खर्चे से निजात हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, वो PMMY के तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के लिए आपकी नजदीकी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन, नए कारोबार के लिए शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। किशोर लोन, कारोबार बढ़ाने के लिए किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तरुण लोन, पुराने कारोबार के लिए तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में अपना पंजीकरण कराकर प्रतिवर्ष अपने खाते में 6,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। PM कन्या योजना के अंतर्गत निकटतम पोस्ट ऑफिस में अपनी 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए खाता खुलवा सकते हैं और अधिक ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आप आपके ऊपर आश्रित परिवारजनों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के अंतर्गत आप आपके गांव में स्वयं सहायता समूह में जुड़कर अपनी पारिवारिक आय की वृद्धि कर सकते हैं। अपने गांव में वन धन योजना का लाभ जरूर लें, ताकि आप वन उपज पर आधारित अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्वयं सहायता गट से तथा पंचायत से इसकी जानकारी लें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना का लाभ उठाकर मुफ्त में आप अपना घर बना सकते हैं। पशुधन बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत आप अपने दुधारू मवेशी का बीमा करा ले, ताकि दुर्घटना, बीमारी, सर्जिकल ऑपरेशन, हड़ताल, दंगा, भूकंप के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर आपको क्षतिपूर्ति मिल सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, इस योजना में आपको 1,06,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिल सकता है। कृषि विकास केंद्र, कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि विकास केंद्र से उन्नत कृषि पद्धति के बारे में जानें, जहां से आपको कृषि योजनाओं की जानकारी मिल सकती है। मछुआरों के लिए केंद्रीय सहायता योजना, इसमें घर के निर्माण में आर्थिक सहायता मिलेगी। ग्रामीण भंडारण योजना, छोटे किसानों को अपने उत्पाद को ज्यादा समय तक रखकर बेचने में इस योजना के अंतर्गत सहायता मिल सकती है। जननी सुरक्षा योजना, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को हर माह 500 रुपए तक आर्थिक मदद मिल सकती है। आंगनबाड़ी योजना यानी ICDS, ये 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत सेवा प्रदान करने वाली योजना है। आपके परिवार में 6 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिला है
तो आप इस योजना का लाभ जरूर लें। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, इस योजना में बाल मजदूरी से छुड़ाए गए बच्चों को तथा उनके परिवारों को शिक्षा में तथा कुटुंब लाभ मिल सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के आवासीय शिक्षा के लिए है। निकटतम आश्रय स्कूल या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अपने बच्चों की मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल निवासी स्कूल, जनजाति मंत्रालय द्वारा चलाए गए एकलव्य मॉडल स्कूल दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों का लाभ देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। सक्षम योजना, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति योजनाएं, जनजाति मंत्रालय द्वारा जनजाति बच्चों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री तक विभिन्न स्कॉलरशिप प्रदान किए जाते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कॉलरशिप 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है। उच्च शिक्षा नेशनल फेलोशिप स्कीम, ये केंद्रीय सरकार द्वारा एसटी छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए जारी योजना है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, एसटी छात्र जो विदेश में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड साइंस, कृषि विज्ञान, मेडिसिन, इंटरनेशनल कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज या सामाजिक विज्ञान में मास्टर्स डिग्री या पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम टॉप क्लास, केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रीमियर संस्थानों जैसे आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएम, एनआईआईटी में उच्च अध्ययन करने के लिए एसटी छात्रों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सबला, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना में 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं में पोषण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है।